एक 19 साल का लड़का जो पॉलिटिकल फिगर का बेटा था, उसने अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होते से ही बहुत सारे नशीले पदार्थ और इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए थे। सिगरेट्स, गांजा, चरस, भांग, सब कुछ। उसके पिता ने भी सरप्राइजिंगली कभी उसको ये सब चीज़ें करने से फोर्सफुली नहीं रोका। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही लड़का जो एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ा है, जिसने अपनी कॉलेज लाइफ में इतने सारे नशे ट्राई किए हैं, एक दिन यही 19 साल का लड़का हिंदुस्तान का बहुत बड़ा गॉडमैन बन जाएगा। और ना सिर्फ गॉडमैन बनेगा, लेकिन अपना खुद का धर्म, अपना खुद का रिलीजन इस्टेब्लिश कर देगा। ये कहानी शुरू होती है 1969 से। प्रतापगढ़, राजस्थान, एक छोटा सा शहर जो उस दौर में सिर्फ एक तहसील हुआ करता था। इसी मिट्टी में 18 नवंबर 1969 को उज्ज्वल प्रताप जैन का जन्म हुआ था एक समृद्ध परिवार में। उज्ज्वल के पिता जनता पार्टी के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी बहुत बड़े। इंडिपेंडेंस के पहले उज्ज्वल के परिवार का संबंध राजस्थान की रियासतों से था। उसी के चलते उनके परिवार की बहुत बड़ी हवेली थी जो उनको विरासत में मिली थी। उस हवेली में लगभग 60 से 70 लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे। उज्ज्वल का बचपन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उज्ज्वल बचपन से एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे बच्चे थे जो लगातार ऐसी चीज़ें ढूंढते थे जिससे उन्हें खुशी मिले। वो लगातार कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो उन्हें दिल से खुश कर सके और कंसिस्टेंटली खुश रख सके। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि खिलौना जो उन्हें ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख पाता था, वो उन चीज़ों से बोर हो जाते थे और उन्हें छोड़ देते थे। उज्ज्वल की स्कूल लाइफ में भी एक ट्विस्ट था। उज्ज्वल एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे। जी हाँ, एक ऑल गर्ल्स स्कूल में। एक्चुअली प्रतापगढ़ का एक बहुत बड़ा और फेमस स्कूल था, महल स्कूल। और उज्ज्वल के पिता जो कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो ये चाहते थे कि उज्ज्वल उसी स्कूल में पढ़ें। अब सिंस उनके पिता बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें बोले या उन्हें मना करें। तो कुछ इस तरह उज्ज्वल का एडमिशन एक ऑल गर्ल्स स्कूल में हुआ, जिसमें पूरी स्कूल में वो अकेले लड़के थे। हाई स्कूल में बायोलॉजी के साथ पास होने के बाद 1988 में उज्ज्वल ने प्रतापगढ़ राजकीय महाविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लिया। अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और उसी के साथ खुशी ढूंढने के तरीके भी बदल गए थे। यही वो फेज था जब उज्ज्वल ने बहुत सारे नशीले पदार्थ और इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये सारे नशीले पदार्थ भी उज्ज्वल को वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो संतोष नहीं दे पाए थे। सिर्फ 6 महीने में उज्ज्वल ने वो सभी नशे ट्राई कर लिए थे और ट्राई करके छोड़ दिए थे, क्योंकि कोई भी नशा उन्हें वो खुशी, वो संतोष, वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। खुशी की तलाश कर रहा था। तो उस खुशी में जैसे मैं कुछ, हमारे पिताजी के एक मित्र थे, वो स्मोकिंग किया करते थे, तो मैं उनको देखता था, वो छल्ले बनाते हैं, ऐसे स्मोकिंग करते हैं, यहाँ से आँख से निकालते हैं, उनको क्या मज़ा आता होगा। तो मैं अक्सर नोटिस करता था कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। और मैं स्मोकिंग से फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, पर मैंने स्मोकिंग छोड़ी तो कुछ और नशे की ओर में गया। ये सब मेरी यात्रा थी। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ छोड़ता चला गया, क्योंकि मेरी खोज सत्य और आनंद की थी। बायोलॉजी में बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद उज्ज्वल ने बीएन कॉलेज ऑफ उदयपुर में एडमिशन लिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी में। इसके बाद में उन्होंने 3 साल तक इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मार्केटिंग की नौकरी करी। और इसी दौरान वो भारत के अलग अलग धर्मगुरुओं से मिले, मौलवियों से मिले, संत महात्माओं से मिले। और उन सभी लोगों से उनका सेम सवाल होते थे कि असली सुख कहाँ है, जीवन का असली ज्ञान कहाँ है, असली एनलाइटनमेंट क्या है। लेकिन उज्ज्वल बताते हैं कि उन सभी लोगों के जवाब से उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिली। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें जो भी जवाब मिले उन सब से। अब 1994 में उज्ज्वल की जॉब लग गई थी इंदौर के रेलवे डिपार्टमेंट में, एक सरकारी नौकरी, और इसलिए वो इंदौर शिफ्ट हो चुके थे। उनका पूरा दिन अपनी नौकरी में जाता था, लेकिन हर रोज़ शाम को अपना काम ख़त्म करते से ही उज्ज्वल चले जाते थे शमशान घाट। वो हर दिन अपनी शाम और अपनी रात इस शमशान घाट में बिताते थे। वहाँ पे वो पढ़ते थे, मेडिटेट करते थे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा और उनकी अपनी खुशी ढूंढने की तलाश, संतुष्टि ढूंढने की तलाश अब भी जारी थी। 1997 में उज्ज्वल ने अपनी खुद की संस्था
शाश्वत सत्य अनुसंधान परिषद को इस्टेब्लिश किया। इस संस्था में वो अलग अलग धर्म गुरुओं को, एनलाइटेंड लोगों को इनवाइट करते थे और डिबेट्स, डिस्कशंस और रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाते थे, धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, जीवन दर्शन के ऊपर। हर दिन अखबार में टॉपिक्स की लिस्ट आ जाती थी कि आने वाले दिन में, आने वाले इवेंट में कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशंस होने वाले, और उसके अकॉर्डिंग लोग अपने आप को प्रिपेयर करके उन डिस्कशंस में आते थे और पार्टिसिपेट करते थे। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता रहा। लेकिन 3 साल के इस डिबेट्स, डिस्कशन और रिसर्च के कार्यकाल में उज्ज्वल को एक रियलाइजेशन हुआ। उसी दरमियान फिर मुझे लगा कि ये अनुसंधान परिषद शुरू की, धर्म के विद्वान आते थे, आपस में चर्चाएं करते थे, लेकिन लगा कि वो चर्चाओं में शास्त्रार्थ ज़्यादा हो रहा है, विवाद ज़्यादा हो रहा है और सत्य का अनुसंधान नहीं हो रहा है, घमासान हो रहा है। फिर मुझे लगा कि यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठने लगा। पहली बार मेरे जीवन में मेडिटेशन रखने लगा कि मेरी बात तो कम होने लगा। मुझे लगा कि ये सारे जो सो कॉल्ड एनलाइटमेंट मास्टर्स है, सारे धर्म ग्रंथ है, उसमें उत्तर नहीं है। मैं अपने भीतर एकांत पे बैठता, वहाँ शमशान घाट में जाता, वहाँ बैठता, घर आता तो मौन रहता, मुझे अपने आप के साथ अच्छा लगने लगा। मैं एपीज हो गया, मेरी दौड़ के बाद थमने लगी। तब 2-4-5 लोग जो मेरे पास आते थे उनको कहता था कि देखो वहाँ आनंद नहीं, ऐसे आनंद ये धर्म ग्रंथों में, किताबों में आई नहीं। देखो ठहरो, भागना छोड़ो, अपने आप में ठहर हो जाए, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखो। धीरे धीरे मैं आनंद महसूस कर रहा था, उसको मैं शेयर करने लगा। तो वहीं से मुझे आनंद के बारे में बात करने लगा, तो धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, काफ़ी लोग आने लगे धीरे धीरे। कुछ इस तरह सन 2000 में उज्ज्वल दुनिया के सामने एक गॉडमैन बनकर आए। उन्होंने अपनी संस्था का नाम चेंज करके शाश्वत आनंद संस्था रख दिया था। उज्ज्वल की खुशी की तलाश उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले आई थी जहाँ पे वो एक गॉडमैन बन चुके थे। उज्ज्वल की समझ में 21वीं सदी में ऐसा कोई धर्म नहीं था जो इंसान की असली चुनौतियों का सामना कर पाए और उनके सुझाव दे पाए। उनकी समझ में ऐसा कोई धर्म नहीं था जो आज की चुनौतियों को झेल पाए, आज के इंसान के दुखों को हल कर पाए। तो इसी सोच के साथ में उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक नए धर्म की बुनियाद रखेंगे और एक नए धर्म का आधार रखेंगे, शाश्वत धर्म, और उन्होंने इसे हासिल भी किया। फिर वो ध्यान में मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा होती थी कि ऐसा कहो। फिर मैंने अपनी कुछ चीज़ें कहना शुरू की, और उस समय मेरे मित्र थे स्वामी नरेंद्र भारती आचार्य देश के शिष्य हैं, वो भी मेरे प्रति उस समय गुरुभाव रखते थे, वो सखा भी थे, मेरे मित्र भी थे, और वो आते थे, वो बैठते थे। फिर वो 5-7 दिन का दौर था जब मुझे लगा कि ऊपर से चेतना मुझे कुछ कह रही है, ईश्वर कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, वो ऊपर से मुझे कुछ आदेश से होते थे, मैं वो बोलता था। तो स्वामी नरेंद्र भारती उसको लिखते थे। एक मेरे वो शिष्य राकेश विजयवर्गीय, तो वो धर्म ग्रंथ जो 7 दिनों में मैंने बोला वो लिखा गया, तो उसमें मुख्य रूप से अधिकांश हिस्सा स्वामी नरेंद्र भारती ने लिखा। और उसके बाद किसी कारण वो अस्वस्थ थे, नहीं आ पाए, तो अंतिम 2 दिन जब वो चीज़ें मेरे को अंदर से फील हो रही थी, चेतना मेरे अंदर से कुछ ईश्वरीय चेतना या कॉन्शियसनेस मुझे जो कह रही थी और मैं उसको बोल रहा था, अनुभव से अक्षरशः वैसे ही दिखा गया है। स्वामी उज्ज्वल और उनके शाश्वत धर्म के फॉलोअर्स दुनिया भर में बढ़ने लगे। यूरोप, यूके, अमेरिका, इंडिया, इन सभी जगहों के कुल मिला के 700 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे उज्ज्वल और उनके धर्म के। लेकिन जब धीरे धीरे ये बात फैलने लगी तो कुछ धर्म के लोगों को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि एक नया व्यक्ति, एक नया गॉडमैन अपना खुद का धर्म लेके आया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि कोई मौजूदा धर्म मनुष्य की आज की तकलीफ़ों का समाधान नहीं दे सकता। ये बात, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडियोलॉजी कुछ धर्म संप्रदाय के लोगों को पसंद नहीं आई, और इसका परिणाम ये हुआ कि उज्ज्वल को पाकिस्तान से जान से मार डालने की धमकी आने लगी। जी हाँ, पाकिस्तान से जान से मार डालने की धमकियाँ। अब ये बड़ी सेंसिटिव और क्रिटिकल सिचुएशन थी। उज्ज्वल अगर अपने धर्म का प्रचार जारी रखते और उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाते, और अगर उन्हें सच में मार दिया जाता, तो वो और उनका धर्म बहुत बड़ा हो जाता। जीसस के सिर्फ 7 फॉलोअर्स थे जब उन्हें मारा गया था, और आज क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा रिलीजन है। इसी तरह अगर उज्ज्वल को भी मार दिया जाता तो वो और उनका रिलीजन भी बहुत बड़े हो जाते। और हिंदुस्तान में ये कोई नई बात नहीं होती कि किसी गॉडमैन के मरने के बाद उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया जाए। हमारे यहाँ पे एक आम बात है, लेकिन उज्ज्वल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जीवन चुना और अपने धर्म का प्रचार डाइल्यूट कर दिया। तो वो जब मैं उस मैसेज को जब मैं तीव्रता के साथ जब स्प्रेड कर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी इस संदेश को इसी तीव्रता के साथ फैलाता रहूँगा तो ये गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, और वो मेरे शरीर को ज़्यादा समय तक शरीर को जहाँ रहने नहीं देते।
तो शरीर से एक दिन वैसे भी जाना है तो तय था, लेकिन मैं लगा कि मुझे इस पृथ्वी पर कुछ साल और रहना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा जो मेरे को जो कनेक्शन फील होता है कॉन्शियसनेस का उस परम शक्ति के साथ, उसको मैसेज को मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। शरीर में रहते हुए भी ज़्यादा अच्छे से पहुंचा पाऊंगा, मेरे ऐसा लगता है। पूर्व के जो संदेश वहाँ को लगता और उनके साथ जो घटनाएं घटी मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता। जीवन का मोह था, ऐसा नहीं था। तो मैंने शरीर में बने रहने को चुना, तो मैंने उस संदेश को थोड़ा डाइल्यूट हो जाने दिया। उज्जवल ने अपने धर्म का प्रचार करना बंद कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब वो गॉडमैन नहीं रहे थे। वो अब भी वही काम कर रहे थे, वही आइडियोलॉजी थी, वही बातें थी, वही जवाब और हल थे लोगों की समस्याओं के। लेकिन ये सारा काम धर्म के नाम के अंडर करना बंद कर दिया था। उनकी शाश्वत आनंद संस्था हर दिन बढ़ रही थी, नए नए लोग उसमें जुड़ रहे थे और वो अपने सत्संग, अपनी बातें, अपना प्रचार हर दिन कर रहे थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब 2010 आ गया था। हर शाम 7 से 9 उज्जवल अपने कैंपस में अवेलेबल होते थे, सत्संग करते थे, लोग उसकी समस्याएं सुनते थे और उनका हल देते थे। लेकिन ये सत्संग कभी भी 9 बजे ख़त्म ही नहीं होता था। लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते जाते थे, उज्जवल जी उनको सोल्यूशन देते जाते थे और ये सिलसिला 11 बजे तक, 12 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक चलता रहता था। बहुत जल्द उज्जवल जी ने ये महसूस किया कि बहुत दिनों से उनके सर में हेडेक हो रहा है। उनको कुछ टाइम ऐसा लगा कि शायद ये एग्जॉशन की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, कम नींद की वजह से हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए तब उन्हें ये पता चला कि उन्हें असल में ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। और ये कोई आम ट्यूमर नहीं था, ये एक ऐसा ट्यूमर था जो 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को हो सकता है। और इस ट्यूमर की लोकेशन ब्रेन में इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि सर्जरी की एक छोटी सी भी गलती उन्हें लाइफ टाइम के लिए पैरालिसिस में छोड़ सकती थी और इवन उनकी मौत भी हो सकती थी। उज्जवल को तुरंत मुंबई के KEM हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3-4 महीने पहले उनकी सर्जरी के उनको बहुत सारे टेस्ट्स के थ्रू गुजरना था और सर्विलेंस के अंडर रहना था। इस दौरान वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक आम पेशेंट की तरह रहे थे। रेलवेज में उनकी पोस्ट काफ़ी ऊंची थी और वे एक चर्चित गॉडमैन भी थे। लेकिन उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया गया, एक रेगुलर पेशेंट की तरह ट्रीट किया गया। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा। KEM अस्पताल पूरा सरकारी अस्पताल था, वहाँ बड़ी भीड़, हिंदुस्तान भर के लोग वहाँ आते थे और वहाँ बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति के रूप में मुझे वहाँ भर्ती किया गया। मैं अपना पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड रेलवे में बहुत अच्छे पद पर काम करता रहा। यहाँ मेरा अपना किसी समुदाय था, हजारों मेरे प्रेमी लोग थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो मुझे प्रेम करते थे। लेकिन वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था। आई वाज टोटली अलोन। और एक आम सिविलियन के जैसे मेरे को कभी जग नायर अस्पताल भेजा जाता, कभी वहाँ भेजा जाता। तो उस दौर में मैंने जिंदगी की कीमत को समझा। सर्जरी वाले दिन जब उज्जवल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तब उनके दिमाग में एक ही थॉट था। लेकिन उस समय जब मेरे को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे तो मुझे जीवन की कीमत मालूम पड़ रही थी, स्वास्थ्य की कीमत मालूम पड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि जितना मैंने धार्मिक जीवन तथाकथित जिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये शरीर खत्म हो जाएगा और मैं बचूंगा नहीं। तो मैंने उस समय ईश्वर से प्रार्थना की, एक चेतना से मेरी प्रार्थना उठी कि ईश्वर, अगर मुझे वाकई तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो मुझे उसी शर्त पे बचाना। कई वर्षों तक, या जब तक मैं मेरे अंदर प्रेरणा हो, कि मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं केवल स्वास्थ्य की बात करूंगा, हेल्थ के बारे में बात करूंगा। क्योंकि हेल्थ बहुत कीमती है। एक धार्मिक जीवन जीने के बाद मैं आज बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ, मैं बच गया तो मैं भगवान, धर्म, ईश्वर, किसी की बात नहीं करूंगा, आपकी ईश्वर, आपकी बात नहीं करूंगा, केवल धर्म की और ग्रंथों की बात की जगह मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। अगर आपको मंजूर हो तो मुझे बचने देना। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन 20% ट्यूमर अब भी उनके ब्रेन में वैसा का वैसा ही था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये 20% ट्यूमर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव लोकेशन पे है कि इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो उन्हें ये एडवाइस किया गया था, उन्हें ये ध्यान रखने के लिए कहा गया था कि अब आपको अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रह के जीनी होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप का ध्यान रखना होगा और इस बात को समझना होगा कि ये 20% ट्यूमर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी चीज़ के साथ उन्हें 2011 में अपनी सर्जरी कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया।
इंदौर वापस आने के बाद उज्जवल ने अपने भगवान को किए हुए वादे को निभाया। उन्होंने अपने गॉडमैन के रोल को छोड़ा, अपनी संस्था का काम वाइंड अप किया और अपने आप को उस दिशा में ले गए, उस काम में ले गए जो उस समय उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था और प्रभावशाली भी था। सबसे पहले उज्जवल ने अपनी खुद की हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने इंदौर आते से ही जिम ज्वाइन किया और 6 महीने में बॉडी बिल्डिंग करके एक अच्छी फिट बॉडी बनाई। उनको बहुत जल्द ये समझ आया कि सिर्फ एक अच्छी बॉडी होना, फिट होना नहीं होता, उसके लिए उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी, मैराथन में भागने लगे। 5 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स, इवन 42 किलोमीटर की मैराथन के लिए भी प्रिपेयर करने लगे। उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि आपको इतना ज़्यादा एग्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट करी और आज वो एक साइकिलिस्ट भी हैं। 50-60 किलोमीटर हर दिन वो साइकिलिंग करते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए उन्होंने अपनी लॉन्जेविटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। खुशी की तलाश थी, आज मैं खुशी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि खुश होने का ये तरीका है। तो मैं हैप्पीनेस पर काम करता हूँ। मैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच, लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैं एम्बेसडर हूँ और मध्य प्रदेश शासन के आनंद विभाग से जुड़ा हूँ। वहाँ पे पंजीकृत आनंदक भी हूँ मैं। और हमारा मनपसंद लाफ्टर योगा क्लब है जिसने 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लोगों को हंसाता हूँ, खुश रहने के तरीके बताता हूँ, हैप्पीनेस पे मैं काम करता हूँ। और मुझसे पहले भी कई वर्षों पहले चीन में एक संत हुए हैं, होते ही उनको कहते थे लाफिंग बुद्धा के रूप में। हम कहते हैं लाफिंग बुद्धा है, ये लाफिंग बुद्धा है। उनका एक बड़ा मोटा सा पेट रहता है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे। मुझे लगता है कि वही कॉन्शियसनेस जो इस शरीर से भी काम कर रही है और मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। लाफिंग बुद्धा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो चौराहों पे खड़े हो जाते थे और अपना मोटा ऐसा पेट दिखा करके लोगों को हंसाया करते थे। फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते थे, पूरा गाँव हंसने लग जाता था। एक फेक लाफ्टर वो कराते थे। वो भगवान बुद्ध के इनलाइटन मास्टर थे। वही काम मैं आज कर रहा हूँ। हाँ, मेरा पेट मोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिस क्लब में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर हम मोटे पेट वालों का पेट कम कर देते हैं, फिजिकली उनको फिट बनाते हैं। तो आई एम यू कैन से आई एम अपडेटेड वर्जन ऑफ लाफिंग बुद्धा। वो कॉन्शियसनेस आज मेरे भीतर से काम करती है। मानवता के लिए प्रसन्नता कैसे मिले मनुष्य को, इस पर काम करता हूँ। वो कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं इस कारण से दुखी है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका दुख किस कारण से कैसे मिट सकता है। तो वो फेक लाफ्टर जो करते थे, लाफिंग बुद्धा फेक लाफ्टर करते थे, अपना पेट दिखा के हंसाते थे। आज मेरे पास फेक लाफ्टर 500 प्रकार के फेक लाफ्टर है, कई प्रकार के लाफ्टर करा सकते। अभी लास्ट में एक लाफ्टर आपको कराएंगे। आज उज्जवल एक नई सोच के साथ जी रहे हैं, एक नए रियलाइजेशन के साथ जी रहे हैं। एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार जो धर्म, उनकी संस्था, इन सबसे परे है। स्वामी उज्जवल अब अपना हर दिन एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नई सोच के साथ जीते हैं। एक ऐसी सोच जो इंसान के बेहतर जीवन बनाने में कार्यरत है। एक ऐसी सोच जो उन्हें हेल्दी और फिट बनाती है और उनसे जुड़ने वाले सभी लोगों की ज़िंदगी को हेल्दी बनाती है। खुशी ढूंढने का एक सफ़र जो उन्होंने बचपन में शुरू किया था, वो आज एक नए मोड़ पर है। वो तलाश जो उनकी बचपन से थी, एक ऐसी खुशी ढूंढने की, एक ऐसा संतोष ढूंढने की जो उन्हें एनलाइटन कर सके, जो उन्हें एटर्नली खुश कर सके, आज वो उन्हें फाइनली मिल चुकी है। और आज वो एक बहुत ही संतोष के साथ कहते हैं कि वो कंप्लीटली खुश हैं।